राधे राधे दोस्तों। हमेशा की तरह सुबह मुझे सबसे पहले करना है क्लास। ये वीडियो मैंने कल ही शूट कर ली थी। अभी आज का जो ब्लॉग है जो भी शूट हुआ है वो आपको कल मिलेगा मॉर्निंग में। तो ये वीडियो मैंने कर ली थी क्योंकि ये क्लास मुझे करना था। मैं कोई नाटक पढ़ा रही हूँ, मेरे ख्याल से इकाई 8 का हिंदी नाटक। हाँ, हिंदी नाटक पढ़ा रही हूँ। और मैं काफ़ी सारी चीज़ें बता भी रही थी मेरे मित्रों को कि किस तरह से आपको स्टडी करते-करते और अपने पढ़ने के तरीके को बदलना है। मैं कह रही थी कि यदि आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। बल्कि आप अपने अपने ही टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। तो आप प्रयास करें कि आप स्टडी करते रहें धीरे-धीरे और रिज़ल्ट तो आ ही जाएगा। मतलब कि मैंने बताया कि मैं भी तो रिज़ल्ट का वेट नहीं कर रही हूँ जेआरएफ के लिए। भले मेरा 6 टाइम नेट हुआ है, पर मैं तब भी मुझे लग रहा है कि जेआरएफ में कुछ पॉइंट से रह जाऊँगी। साथ में पढ़ा रही थी। हाँ, मेरे हाथ में भारत दुर्दशा की पुस्तक है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं भारत दुर्दशा ही पढ़ा रही थी। और यदि जो नेट जेआरएफ के छात्र हैं, पहली बार मेरे हिंदुस्तानी स्त्री जीवन चैनल पर आए हैं, तो आप भी मेरे लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। मेरा पीडीएफ बुक भी ले सकते हैं। अब मैं पढ़ाने के बाद मुझे मेरा वर्क करना था, तो मैं गई पहले वॉशरूम में। सबसे पहले मैंने बर्तन धुले। अब बर्तन धुलने के बाद मुझे याद है कि सबसे पहले मेरा याद है बेटा, किचन मेरे को धोना पड़ेगा। बगैर किचन को धुले मैं बिल्कुल रह नहीं सकती। जब तक मैं पानी, निरमा, साबुन डाल-डूल के ना बहाऊँ, तब तक मेरे को चैन नहीं पड़ता। एकदम लगता है कि मानो सच में ये बस ये इतना ही जीवन में है मेरे, यही वर्क मेरे को करना है। और इसी चीज़ के लिए मैं शायद बनी हूँ। फिर मुझे लगता है कि नहीं, स्टडी भी करना है क्योंकि लाखों महिलाओं की प्रेरणा हूँ मैं। और वाकई में मैं चाहती हूँ कि मैं प्रेरणा बनूँ। भले संघर्ष है स्टडी के क्षेत्र में। फटाफट मैंने अपना किचन धुला, मैंने फिर पोछा मारा। ये आदत है मेरी, पोछा तो मेरे को लगाना ही पड़ेगा भाई। बिना पोछा लगाए मैं भगवान की पूजा भी नहीं कर सकती। और चाहे जो भी हो, तो पता नहीं मन में ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं। कहते हैं ना कि मन का जब मैल नहीं जाता तो कितना भी आप करो तो मन साफ रखना ज़रूरी है। अब मैं नहा धो के आ गई थी पूजा घर में। और मेरी आदत है अर्चना, वंदना, प्रार्थना। भगवान के पास मैं ज़रूर आऊँगी क्योंकि वही मेरे रक्षक हैं और वही मेरे सब कुछ हैं। माता पिता, भाई बंधु जो कुछ भी हैं वही हैं। मेरी आदत है हनुमान चालीसा के पाठ करने की। तो जब मैं पूजा करूंगी, अर्चना वंदना, तो हनुमान चालीसा ज़रूर करूंगी। लेकिन आज मैं कुछ अलग महसूस कर रही थी पूजा घर में। मुझे लगा कि क्या है जो मुझे खाली खाली लग रहा है, क्योंकि गणेशा को हम लोग हटा दिए थे कुछ कारण बस। अब वो जगह खाली था, तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या मिस कर रही हूँ। और तो जैसे ही मैंने अपना ये सब वर्क किया, आज मेरे मन में चल रहा था पहले से ही कि माँ शारदी को मुझे यहाँ पे रखना है। और काफ़ी टाइम से मैं देख रही हूँ कि माँ शारदी की प्रतिमा वहाँ पर ना होने की वजह से मैं शायद पीछे जा रही हूँ। और मेरी आदत है भगवान से कनेक्ट रहना, हर वक्त कनेक्ट रहना। मैं जो भी वर्क करती हूँ, मैं किचन में बैठ खाना बनाऊँगी तब भी किचन से मेरा मंदिर दिखे, मैं आती जाती रहती हूँ तब भी मेरा मंदिर दिखे। यानी कि भगवान से मैं कनेक्ट रहूँ, मेरे मन की बात मैं उनसे साझा कह पाऊँ कि जो भी वर्क कर रही हूँ मैं ईमानदारी से कर रही हूँ। और हे ईश्वर, मुझे उसका प्रतिफल आप ज़रूर दें। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो मेरे साथ जुड़े हैं उन सबकी मनोकामना पूर्ण करो। यदि वो अच्छे से मेहनत करते हैं और वो अपने कार्य के प्रति सजग हैं, बहुत लगन से कार्य करते हैं, तो हे प्रभु उन पर भी आप कृपा दृष्टि बनाए रखें। हनुमान चालीसा का पाठ है तो उसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। और बहुत लय मैं पढ़ती हूँ, गा करके सुनाती हूँ भगवान को। अब ये करने के बाद मुझे याद था कि मुझे सुबह वीडियो अपलोड करना होता है। शॉर्ट वीडियो ज़रूर मैं सुबह 8 साढ़े 8 बजे, बच्चे जब घर से स्कूल चले जाते हैं। बच्चे मेरे ख्याल से सब स्कूल चले गए हैं। आज पता नहीं लंच मेरा क्या बना था, मुझे याद नहीं। कुछ बना होगा, मैं शायद रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, कुछ भी पोहा वगैरह कुछ बना होगा। ठीक है, मैं आ गई थी वीडियो अपलोड करने के लिए क्योंकि मुझे याद है कि मुझे हर दिन एक छोटी सी वीडियो मैं उसको पहले से रिकॉर्ड वगैरह करके रखती हूँ, क्योंकि यूट्यूब के बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो मुझे रात में ही करने होते हैं। तो मैं अपलोड करके रखी थी, बस मुझे पब्लिक करना था। और यदि आप यूट्यूबर भी हैं तो ज़रूर आप कमेंट करें। यदि आप यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, कोई आपको सजेशन मुझसे लेना है, कोई सुझाव लेना है, तो आप ज़रूर कमेंट करें। तो मैं शायद 1-2 वीडियो एक साथ ही कर रही थी क्योंकि एक मोबाइल पे मेरे 2 चैनल मेरे ख्याल से लॉगिन हैं। तो पहले इस पे काम करूँगी, फिर उस पे काम करूँगी, यानी कि हर
आधे घंटे में चैनल को मैं चेक करूँगी, सभी चैनल्स को, कि मैंने क्या वर्क किया और उसका रिजल्ट क्या आया। रिजल्ट उसका अच्छा क्यों नहीं आ रहा है ये मैं खुद भी देख लेती हूँ। जैसे कि जब आपका नेट का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो इसकी कमी को आपको खुद के अंदर ही देखना पड़ेगा। तो कमी कहाँ रह रही है वो मुझे खुद के अंदर ही देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये वर्क मैं काफ़ी लंबे टाइम से देख ही रहे, मैं लेके बैठी थी। मुझे लगा कि मैं इसको कट करती हूँ वीडियो को, लेकिन फिर मैं कट नहीं की। फिर मुझे लगा कि नहीं, इसको चलने देते हैं। काफ़ी चीज़ें मैंने सुनी और उसको मैंने एडिट किया। बस उस वर्क को मैं कंप्लीट मैं चाहती हूँ कि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ वो हमेशा सबके लिए प्रेरणादायक हो। मेरा मोटिव हमेशा यही होता है, मैं कुछ भी बनाऊँ तो वो सबको प्रेरणा ही प्रदान करे। हाँ, लेकिन यूट्यूबर्स को हमेशा दोस्तों कुछ नया करना पड़ता है, हमेशा कुछ नया ही सृजन करना पड़ता है, नया क्रिएट करना पड़ता है। वो हर दिन सोचता रहता है कि मैं ऐसा क्या दिखाऊँ, ऐसा मैं क्या बनाऊँ कि जिससे लोगों को उस पर उसका बेहतर इफेक्ट पड़े, उसका प्रभाव अच्छा पड़े और जिस वर्क को हम अच्छे से करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद मुझे याद आया कि आज मैं माँ शारदे की प्रतिमा क्यों ना अपने मंदिर में विराजमान कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं अच्छे से पूजा वगैरह, जैसे कि यहाँ पे किताबें रखी हैं ना, तो कुछ भी हम नहीं कर पाते हैं। तो फिर मैं थोड़ा सा मैं भावुक भी हो रही थी, क्योंकि मेरा प्लान जो था वो बदल चुका था कि मुझे सबको मेरे नेट की बुक सबको देना है और सबके मन मुताबिक देना है। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा वो करके ना सोच कर भावुक भी हो रही थी, क्योंकि मैं जब भी मैं अपने पीडीएफ को लिखती थी तो हमेशा मैं माँ शारदे को हमेशा याद करती थी कि मैं जो भी बना रही हूँ वो अच्छा बने और वो सबके काम की चीज़ बने, जो भी उसको पढ़ें उनसे उनका जीवन बन पाए। तो मैं थोड़ा सा भावुक हो गई थी और मेरी आंखों में थोड़ा सा अभी, जब मैं भगवान से कनेक्ट होती हूँ तो मुझसे वैसे भी अश्रुधार चलना तो लाजमी है। तो फिर मैं ले आई और प्रतिमा को मैंने विराज दिया, माँ की प्रतिमा को आज मंदिर में। और मंदिर में विराजना पता नहीं लग रहा था सही किया गलत किया, लेकिन मुझे लगा कि माँ शारदे से हम दूर नहीं रह सकते। वो विद्या की देवी हैं और विद्या से हम कनेक्ट हैं, तो उनकी पूजा हमें करनी ही पड़ेगी। और हाँ, ये प्रतिमा दोस्तों बहुत पुरानी है, ये आज की प्रतिमा नहीं है। ये तस्वीर जो इनकी मूर्ति है ये हमने ली थी 2020 में, ठीक है। तो अब 20, 21, 22, 23, 24, 4-5 वर्ष पुरानी है और जैसा हम लिए हैं वैसी ही अभी भी है। बस मैं कुछ शायद गीत वगैरह सुना के मैं चीज़ों को कर रही थी। और दूसरी बात, जब मैं भगवान के मंदिर पे होती हूँ तो मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम मेरा यहाँ पर जाए। और ये ऐसी जगह है जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा सुकून अनुभव करते हैं। कोई यहाँ पे स्वार्थपर नहीं है, कुछ नहीं। भगवान के कार्य पे जितना ज़्यादा आप समय दोगे उतना ही आप भगवान को अपनी बात बता पाओगे। और मुझे लगता है कि मैं ही नहीं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं सभी ईश्वर से कनेक्ट हैं। तो मैं थोड़ा-सा इस तरह से मेरे जो भाव हैं, अब भाव आप देख ही पा रहे हो। मैं चाहती तो वीडियो को बहुत सारा कट कर सकती थी, पर मैं इस भाव को काटना नहीं चाह रही थी। मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ सिर्फ़ यही मत सीखो कि हम काम ही करेंगे, केवल हम पढ़ाई ही करेंगे, बल्कि हम जितना आप टाइम दे पाते हैं, हर दिन आप जितना टाइम दे पाते हैं, आप ईश्वर से ज़रूर कनेक्ट होएँ। ज़रूर अपनी बात आप बताएँ कि आपने आज क्या-क्या वर्क किया, आपने कितना स्टडी किया, आप क्या कर रहे हो। और जब भी प्रतिमा स्थापित करूँगी तो बिन माँ की मूर्ति पे चंदन लगाना तो मेरी आदत है कि ये सब चीज़ें मैं ज़रूर करती हूँ। और मैं बस थोड़ा-सा मैं चाह रही थी कि वहाँ पे जो थोड़ी बहुत धूल-वूल जमा हो तो अक्सर मैं अपने आँचल से ये पूछती हूँ, भगवान को नहलाऊँगी तो भी मैं आँचल से ही पूछना पसंद करूँगी। मैं ज़्यादा कोई कपड़े-उपड़े एक्स्ट्रा नहीं रखती कि मैं उस कपड़े से भगवान के मूर्तियों की या फिर नहलाने के बाद उनको पोंछने का काम हो तो मैं उससे सफाई करूँ। ठीक है। अब ये सारा काम करते-करते मुझे याद था कि मुझे खाना भी बनाना है और यहाँ पे मेरे ख़्याल से बज चुके थे 9 बज चुके थे। हाँ, 9 साढ़े 9 बज चुके थे। पर एक बात आप ध्यान रखिएगा, मैं रिकॉर्ड ज़रूर नहीं कर पाती हूँ कुछ चीज़ों को, लेकिन मैं अपने बहुत सारे वर्क करते-करते मैं इतना ज़रूर याद रखती हूँ कि मैंने आज पढ़ा क्या है। मैं कई बार कहती हूँ कि आप खुद को ही पढ़ाइए, अक्सर मैं आपसे बोलती रहती हूँ। तो ये चीज़ें करते-करते मैं अपनी बातों को रिकॉल ज़रूर करूँगी। तो यहाँ ये यही चल रहा था कि मैं अपना काम करते-करते अपने भगवान को और मैं चीज़ों को रिकॉल भी कर रही थी कि जो भी वर्क किया मैंने। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में और मैंने आज मुझे बनाना था सिर्फ़ दाल-चावल।
तो क्योंकि ये कल का वीडियो शूट हुआ है और शुक्रवार होता है, तो शुक्रवार के दिन किसी भी खटाई का सेवन मैं करती नहीं हूँ। तो मैं दाल में कुछ और न दाल फ्राई मैं नहीं कर सकती थी, कुछ मैं दाल में डालना नहीं चाह रही थी ऐसी खटाई वाली चीज़ें। तो मैंने कहा मैं दाल में आज भिंडी उबाल के, मतलब दाल में भिंडी डाल के उसको उबाल के रखूँगी और घी डाल के हम लोग खा लेंगे। ये मात्र हम मेरा और वंशिका का फ़ेवरेट है। बाकी तो सबको दाल फ्राई चाहिए, दाल को पता नहीं क्या फ्राई करके, लेकिन मुझे पता है। अब आपने देखा होगा, यदि शुरू से आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, तो ये बात आपको पता है दोस्तों कि मैं हमेशा पौष्टिक आहार ही खाना चाहती हूँ। मैं ऐसा ही भोजन खाना चाहती हूँ, जिससे बहुत सारा मुझे एनर्जी मिले। मैं ऐसे भोजन को नहीं लेना चाहती कि जिससे मैं, मतलब कि मैंने खा भी लिया और उसका मेरे ऊपर कुछ प्रभाव ही नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे आई और फटाफट मैंने अभी दाल को बनाया। इसके बाद मुझे बनाना था चावल। मेरी कुछ आदतें हैं, जब भी मुझे चावल बनाना होगा तो मैं चावल को एक बार देखना पसंद करूँगी। ये मेरी पुरानी आदत है, कुछ दिन मुझे बनाना है तो पहले इसको एक बार मैं अच्छे से थाली में लेके देखूँगी। अब मेरा खाना लगभग बन चुका था, अब मुझे जाना था नोट सेंड करने, मैंने खाना भी खा लिया था। ये कल की बात है टोटली। नोट सेंड करने से पहले मैं हमेशा पहले उसका एड्रेस लिख लेती हूँ घर पे, क्योंकि वहाँ पे एड्रेस लिखना बड़ी दिक्कत होती है, जहाँ पे हमारा नोट्स रेडी होके रेडी रहता है। बस मुझे जाना है, नोट्स को पैक करना है और लेके मुझे दे देना है पोस्ट ऑफिस में। तो मैं इधर भैया नोट से तो आज मैंने लेके जाना ही था, लेकिन मुझे याद था कि जिस रास्ते से आज मैं जाऊँगी वो रास्ता आज बारिश की वजह से बहुत ही गंदा हो रखा था, बहुत गंदा हो चुका था। अब मैं चल दी हूँ यहाँ से और मेरे ख्याल से बच्चे सब स्कूल में हैं आज। अभी घर पे कोई भी नहीं है। अब मैं श्रीमान जी हम लोग जाएँगे अपना स्पीड पोस्ट करने पुस्तकों को। और अब तो फिर आज मुझे पूरा लॉक करके जाना है, हम लोग को गेट लॉक करके जाना है। बस मेरे मन में एक ही ख़्याल चल रहा है कि जिस रास्ते से मैं जाऊँगी, आज मैं गिर ना जाऊँ। यानी कि ये एक चीज़ था, जब हम गाँव में थे तो हमारे पास घर नहीं था, रोड थी। मतलब रोड से हम जिस रोड से चलते थे, तो वो हमारे लिए अच्छा था। लेकिन अभी हम जहाँ पे रहते हैं घर है, लेकिन रोड की दोस्तों इतनी दिक्कत है कि आप देख पा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि यदि हम गिर जाएँ एक बार यहाँ से, तो फिर हमको घर ही लौटना पड़ेगा। हम इस स्थिति में हम नहीं जा सकते, मतलब कहीं भी मार्केट तक। ठीक है? तो कल तो कुछ ज़्यादा ही पानी बरसा था। अच्छा, ये पानी ना हर दिन ही थोड़ा बहुत बरस रहा है और इस कारण इस रास्ते से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मैं आपको दिखाना चाहती थी कि ये स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, घर के अंदर का स्ट्रगल तो कम है, ठीक है? अब मुझे ढूँढना पड़ रहा है कि मैं किस रास्ते से जाऊँ, यानी कि कौन-सी गली में पकड़ के जाऊँ कि जहाँ मैं गिर ना जाऊँ और पता चले कि मुझे रिटर्न लौटना पड़े और फिर मैं आज नोट से भेज भी ना पाऊँ। ठीक है? तो देख रहे हैं ये रास्ता, हम इसी रास्ते को लगभग 3 से 4 महीने हम फेस करते हैं और इस स्ट्रगल को मेरे ख़्याल से मुझे लगता है कि घर के अंदर जितना वर्क है, वो कहीं ज़्यादा है। यहाँ से घर से लेके रोड तक पहुँचना मेरे लिए बहुत ज़्यादा है और स्ट्रगल किसके साथ मुझे करना होता है, ये चीज़ आप देख ही पा रहे हैं। पूरा मैं हाथ-पैर पूरा सारा बोर हो गया था एकदम मिट्टी में। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा पानी दिखा मुझे, मैंने अपने पैर को थोड़ा-सा वॉश किया, अब हम चल दिए यहाँ से। अब सबसे ज़्यादा जिसका मेरे जीवन में बहुत अहम रोल रहा है, मुझे कहीं भी जाना हो, चाहे मुझे किसी भी वर्क के लिए जाना हो, तो आप देख ही पा रहे हैं कि किसका सहयोग है और आपने भी बहुत सपोर्ट किया है हमें। तो ये कहीं न कहीं आपका सपोर्ट, आपका सहयोग है, तभी हर काम मेरे लिए आसान हो जाता है। तो थोड़ा-सा मैंने देखिए बाइक 10 कदम में आई हूँ, इसके बाद फिर से वही रोड, कि यानी कि लगता है कि जिस एरिया में रहते हैं सबसे पिछड़ा हुआ है। अब मैं आज यहाँ पर ब्लॉग शूट करना चाहती थी, जिस रास्ते से हम जा रहे थे, मैं चाह रही थी कि मैं पूरे रास्ते का आज ब्लॉग बनाऊँ, पर मैं नहीं शर्माती, शर्माते श्रीमान जी हैं। उनको लगता है कि मैं वीडियो ऑन ना करूँ, क्योंकि उनको लगता है कि लोग क्या कहते होंगे, पर हम लोग कहते हैं कि हम लोग तो ब्लॉगर हैं, तो मेरे ख्याल से हम शर्माएँगे तो हम चीज़ों को कैसे दिखा पाएँगे। और मैं ये ब्लॉग इसलिए शूट कर रही थी क्योंकि इस रास्ते में पड़ती है बजरंगबली की मूर्ति, तो वो मैं आपको दिखाना दिखाना चाह रही थी। अब यही स्थान है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने में।
अब इस एरिया से हम जिस एरिया से निकलते हैं, क्योंकि हमने मार्केट को छोड़ दिया, यदि हम मार्केट पकड़ के जाते दोस्तों तो हमें लगता है कि हम जहाँ घर से और पोस्ट ऑफिस तक हमें कम से कम 1 घंटे लग जाएंगी वहाँ तक पहुँचने में। यानी कि जहाँ हमें पहुँचने में केवल 30 मिनट या 25 मिनट लगेगा, तो वहीं यदि हम मार्केट को पकड़ के जाएँगे तो 1 घंटे का हमें सफ़र करना पड़ेगा। अब ये इस एरिया को मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि मेरे ख़्याल से जो मेरे रीवा के दर्शक होंगे शायद वो जानते होंगे कि हम किस गली से, किस मोहल्ले से पोस्ट ऑफिस तक निकलते हैं। और इसको मैं जानबूझ के शूट कर रही थी, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रैफ़िक बहुत कम होता है और मुझे ट्रैफ़िक में जाना अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं शांत चित्त होके अपने पोस्ट ऑफिस तक पहुँचा दूँ, ताकि कहीं भी मुझे परेशानी का सामना ना करना पड़े। और आपको पता है जिस बाइक में बैठी हूँ, वो भी काफ़ी स्पीड ही चलती है, ठीक है? क्योंकि वो तो स्पीड चलती है, अब आप देख भी रहे हैं। अब मैं आ गई हूँ मेरे मार्केट में, उसी मार्केट में जिस मार्केट को हमने छोड़ दिया था। वो थोड़ा-सा हमें 10 कदम रोड पे मुझे चलना पड़ता है और मैं अपना नोट्स भेजने के लिए हर दिन मुझे जाना पड़ेगा उस दुकान वाले भैया के पास, जहाँ से मैं लेती हूँ लिफ़ाफ़े को। मैं चाहती हूँ कि लिफ़ाफ़ा मैं पूरा एक साथ रख लूँ, बंडल का बंडल, लेकिन मैं बस यूँ ही मैंने लगता है कि जब इस रास्ते से मुझे निकलना ही है तो क्यों ना लिफ़ाफ़े को भी हम लेके चलें। अब मैं आ गई थी पोस्ट ऑफ़िस, ठीक है? मैं पोस्ट ऑफ़िस पहुँच चुकी थी और पोस्ट ऑफ़िस में मैं नोट्स कल दे भी नहीं पाई थी, ऐसी दिक्कत थी। तो मैं फिर रिटर्न आ गई थी घर, इस चीज़ का मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, ये मैं घर आ गई हूँ रिटर्न। अब जब घर आई तो अब मैं जिस रास्ते से मैं गई थी, उस रास्ते से मैं फिर रिटर्न नहीं जाना चाह रही थी। अब मैं कह रही थी घर पहुँचने के बाद सबसे पहला काम होता है मेरा कि जितने भी नोट्स हैं ना, मैं सबको देख करके और सब छात्रों को भेज देती हूँ कि ये आपका नोट्स जा चुका है और आप ट्रैक कर लीजिए, ठीक है? तो यहीं तक मैंने ब्लॉग शूट किया था दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन